लापता बच्चे का मिला शव क्षेत्र में सनसनी। शहर के समीप घटना से जुड़ी रही भीड़। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के सिधारी हाइडिल चौराहे से थोड़ी दूर पर ही 7 वर्षीय बालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सिधारी के पठान टोली निवासी मुकर्रम अली का पुत्र साजिब अली एक दिन पूर्व से लापता था। उसके लापता होने का पोस्ट भी लगाया गया था, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। पुलिस को भी सूचना दी गई थी, पुलिस भी जानकारी करने में जुटी थी। परिजन खोजबीन में लगे हुए थे। इसी दौरान बृहस्पतिवार को सुबह साजिब की लाश मिलने से सनसनी मच गई। भीड़ वाले इलाके के समीप लाश मिलने से लोगों का हुजूम जुट गया। दुकान खोलने के समय जानकारी होने पर और भी ज्यादा भीड़ हो गई। सूचना के बाद मौके पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन के नेतृत्व में भारी फोर्स पहुंच गई और लोगों को किनारे हटाया गया। पुलिस लगातार लोगों को कंट्रोल करती रही, जांच पड़ताल में जुटी थी। परिजनों से जानकारी की जा रही थी। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल जारी थी। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। न्यूज़ 81 उत्तर प्रदेश से अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। रुक जाइए। क्या नाम था? मेरा नाम जास्मीन खातून है जी। मेरा मासूम बच्चा था, कहता था कहीं जाता नहीं था घर से बाहर। यही लड़का बहुत पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ ना कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया है, झूला झुला के बोल रहा है कि घर 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 ला के रख दिया। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है। पूरे परिवार ने मिलके कहा है, ये पूरे परिवार ने मिलके घर गिराना चाहिए। बोलता था मेरा बच्चा, बोलता था कि मम्मा मैं पढ़ के कामयाब होऊंगा। जब ऐसे ही बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे कौन देश सिपाही बनेगा, कौन देश का सेवा करेगा? रिपोर्ट लिखवाया, किसने बोला हम नहीं सुनेंगे 24 घंटे के बाद। ये बात योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे कान खोल कर सुन लेना। मेरा नाम जास्मीन खातून है। अगर ये घर को नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराना तो हम खुद गिराएंगे। अगर ये कोई बीजेपी वाला होता ना, अब तक पूरे प्रशासन लग के घर से गिरवा दी होती। ये मुस्लिम है इसीलिए इसकी बात दबाई जा रही है। अगर ये मुस्लिम है तभी दबाई जा रही है। अगर बीजेपी वाले, सपा वाले आज तक कोई नहीं, सब वोट बैंक के लिए अपनी राजनीति करते हैं। अगर ये जो अभी विकास दुबे के मारे एसपी, अगर यही काम उस पे दुबे पे कर देते ना तो आज पूरी मुस्लिम समाज एक तरफा इकट्ठा रहती। पर इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं तो अभी 2 दिन 4 दिन हुआ यहाँ पे दीपू चौधरी मर गया, प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, उसका घर भी नहीं गिराई। आज उसके घर वाले रोड पे आ गए। पर ये हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। बच्चे इतने उसके पास बच्चे हैं ना, सब FIR करेगा, प्रशासन नहीं करने वाले। हम लोग इंसाफ चाहिए। सिधारी थाना क्षेत्र में कल रात में परिजनों ने सूचना दी थी कि उनका बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफ़ी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफ़ी ग्राउंड के आसपास काफ़ी तलाश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है। बच्चे की हत्या हुई है। जो हत्या का जो शक है वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा परिजनों का ये कहना है कि उनके पास एक डेड बॉडी मिलने से पहले एक फिरौती के लिए कॉल आई थी। इसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता का ये कहना है
कि जो आरोपी और जो मृतक का पिता है उन दोनों की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान में चूँकि जो विपक्षी है उसकी दुकान चलती नहीं है, उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उस दुकान के न चलने की जो रंजिश है उसमें संभवतः इस घटना को अंजाम दिया हो। इस तरह से फिरौती और जो जलन या रंजिश है वो ये सब को घटना के संभावित कारणों में मानते हुए पुलिस प्रत्येक प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और अभियोग इसमें पंजीकृत है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर, प्रशासन इनका कहना है कि प्रशासन पुलिस को हमने सूचना दी जब तो पुलिस मौके पर आई नहीं, परिवार परिजनों का ये आरोप है और सुबह जब पुलिस आ रही है। देखिए, उसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत किया गया है और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी उनका कहना था कि उसमें अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है और जैसा कि उनका कहना है कि 24 घंटे होने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाता है या गुमशुदगी पंजीकृत की जाती है। ये बात वो अनुमान के आधार पर कह रहे हैं। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने में ना कोई 24 घंटे की देरी की है। अभियोग जो है वो कल ही दर्ज हुआ है, वो आप CCTVs के रिकॉर्ड के हिसाब से स्वयं देख सकते हैं। सर, परिजनों का ये कहना है कि कल शाम से हम लोग 50 दफा थाने गए, हम लोग जब बताते थे कि इस घर में देखिए तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और आसपास तलाश की गई, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चा जो है उसको सकुशल बरामद नहीं कर पाए। पुलिस ने प्रयास किया है, यदि किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिसकर्मियों की रहेगी तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई भी सर परिवार चाह रहा है, उसके क्या हुआ अभी तक? देखिए, नियम कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी के विरुद्ध की जाएगी। ठीक सर, थैंक यू।